मॉर्निंग, गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आए दिसंबर क्वार्टर के और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। आई थिंक PSUs आर डूइंग अ प्राइवेट बैंक ओवर हेयर। प्राइवेट बैंक के ऐसे रिजल्ट आते थे एक टाइम पे, वैसे PSU बैंक जो हैं वो रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं अगर आप इसके अंदर में ढंग से देखेंगे तो इन रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्ट्स के अंदर में जब हम बैंक का देखते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है इसका NPA, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जिस तरीके के रिजल्ट्स ये PSU दे रहे हैं इस टाइम पे, आई एम नॉट श्योर व्हाट हैज़ चेंज्ड। कोई पॉलिसी चेंज इतना स्ट्रिंजेंट हुआ है कि हर एक PSU के अंदर में एक ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है जस्ट इन द NPAs। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर उसको आप छोड़ भी दो, जस्ट लुक एट द चेंज इन NPA। दिसंबर 2023 का जो इनका ग्रॉस NPA है वो 3% पे आया है। ठीक है, कंपेयर करो इसको दिसंबर 2022 से 4.5% से ज़्यादा 1.5% कट है ईयर ऑन ईयर। आप 2022 के NPA को कंपेयर करो 2021 से 7.25% से 4.5% आया था। 2020 से करो 8.5% से 7.25 आया था। मतलब हर साल ये 1.5% कट कर रहे हैं। उस हिसाब से तो बैंक ऑफ बड़ौदा का NPA 0 हो जाएगा इन कमिंग 2 ईयर्स। एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है इट इज़ माइंड ब्लोइंग सीरियसली। अगर आप ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो उसमें भी इंप्रूवमेंट है। 4,500 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी आई है। लास्ट दिसंबर में 3800 करोड़ थी। और जो इनके फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी बढ़ के आए हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, ज़्यादातर ऊपर ही हो रहे हैं, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है बैंक को। लेकिन जस्ट लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का 2024 में, यानी कि लास्ट 12 महीने, 2023 के 2 क्वार्टर और अभी के 2 क्वार्टर, ये आप निकाल के देखोगे, अभी के 3 क्वार्टर, 19,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है बैंक ने पिछले 12 महीने में। सिर्फ 3 या 4 साल पहले बैंक कर रहा था 1100, 1000, 1600 करोड़ का प्रॉफिट। यानी 2021 से लेके अभी तक 10 गुना से भी ज़्यादा, इंटू 10, 1600 इंटू 10 करोगे तभी भी 16,000 बनता है। उससे भी ज़्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंक की बढ़ चुकी है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये जितनी भी PSUs है ना, इनके अंदर में बहुत लंबी रेस होनी है अभी। ये स्टॉक्स अभी कुछ भी नहीं बढ़े। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2021 के अंदर में जो इसका स्टॉक का लेवल था 80 से लेकर 100 रुपये तक का था। ठीक है, बड़ा है स्टॉक, मैंने ये नहीं कह रहा कि इसमें ज़रा भी बढ़त नहीं आई, 3 गुना हुआ है ना, लेकिन प्रॉफिट तो 10 गुना हुआ है आपका। सो देयर इज़ अ लॉन्ग रोड टू गो अहेड। और यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है कहानी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे जो बैंक्स हैं आने वाले समय के अंदर में और प्रॉफिट करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो ऊपर की तरफ है। अभी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा महंगे हैं, तो अभी लोन लोग कम ले रहे हैं या महंगे लोन्स मिल रहे हैं। एक बार कोई चीज़ सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है तो लोग और लेते हैं। सो वंस दिस इंटरेस्ट रेट साइकिल कम्स डाउन, जो कि अगले साल तक आनी शुरू हो जाएगी, तो बैंक्स को और लोग अप्रोच करेंगे, बिजनेसेस अप्रोच करेंगे, जो नॉर्मल लोग हैं वो अप्रोच करेंगे लोन्स के लिए, लिक्विडिटी बढ़ेगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग गेम फ्रॉम हेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, सारे बहुत ही बढ़िया वैल्यूशंस पे अवेलेबल हैं। अगर आप देखो तो आज भी 7 के P मल्टीपल पे बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड होता है। ठीक है, बुक वैल्यू 200 रुपये है। इतना चलने के बाद में भी ये बुक वैल्यू के ट्वाइस नहीं हुआ है अभी तक। अगर नॉर्मली एक फंडामेंटल लॉजिक है कि अगर प्राइस टू बुक 2 के नीचे हो तो हमेशा इट इज़ कंसिडर्ड कि सस्ता है या फिर लेने लायक है। यहाँ पे देखो प्राइस टू बुक रेशो इज ओनली 1.3। ठीक है, सो आई थिंक जो लोगों ने इसमें एंट्री करी हुई है ना नीचे के लेवल्स पे, उनको तो बेचने का सोचना भी नहीं चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा को। जो लोग टेक्निकल्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है। पहली चीज़ ये है कि इसका एक रेजिस्टेंस बना था अराउंड 220। ठीक है, जो सितंबर 2023 में भी बना था, उससे पहले जुलाई में भी ये 210 तक गया था। तो हमेशा आपको एक बात तो पता ही है कि जब भी कोई स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस पार करता है तो वही उसका सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका, तो ये जब पार हो जाएगा तो यही इसका सपोर्ट बन जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है। और उसी लेवल के ऊपर में 2 लगातार सपोर्ट इसने बनाए हैं, एक यहाँ बनाया है और उसके बाद में एक यहाँ बनाया है। ये वीकली चार्ट्स है और मेरा फॉर्मूला आपको पता ही है, जो लोग मेरा चैनल पहले से देख रहे हो, कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो वो एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस को पार करके वो सपोर्ट बनाना, फिर वहाँ पे जिसको आप बोल सकते हो एक डबल
बॉटम बनाना कि वहां पे जाके 2 बार सपोर्ट लिया है, तो 220 तो अब इसका पक्का सपोर्ट हो गया है। इट्स अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट नाउ 220। जब तक 220 के नीचे नहीं जाता तब तक इसका जो अभी फिलहाल का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो नहीं पलटने वाला। और मुझे लगता नहीं कि 220 के नीचे जाएगा जिस तरीके का इसके नंबर्स हैं। अब कैसा रिएक्शन आता है दैट आई एम नॉट श्योर कि आने वाले 1-2 हफ्ते में क्या होता है। मार्केट की अगर पूरी टर्न अराउंड होती तो बात और है, बट दीज वैल्यूएशंस आर माउथ वाटरिंग इन ऑल द बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके की इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई है ना सरकारी बैंक्स ने, प्राइवेट बैंक्स के अंदर कभी इतना इशू था ही नहीं। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन जाती है लोगों के लिए कि एकदम से जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं और एकदम बड़े स्केल पे परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं। सो आई थिंक ये पूरी पीएसयू स्टोरी लंबी चलेगी। ये लैगिंग शेयर्स हैं जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टॉक्स जो उतने परफॉर्म नहीं किए। पीएनबी को आप देख लो, 40 रुपये का स्टॉक 150 रुपये 125 रुपये हो चुका है, एंड आई स्टिल थिंक देर इज अ लॉन्ग वे टू गो। एसबीआई 750, कुछ भी नहीं है 750। जस्ट लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसबीआई। सो आई थिंक लंबा है इसके अंदर में गेम, आराम से बने रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए निकलने की। फैंटास्टिक स्टॉक, फैंटास्टिक रिजल्ट एंड फैंटास्टिक चार्ट्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा। आई होप आपको जो रिजल्ट्स हैं वो समझ में आ गए। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।